ये कैसे काम करता है ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वाइल कंडीशन और उसके अंदर हाँ ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले कंडीशन टेस्ट, तो अगर ये ट्रू होती है, कंडीशन ट्रू होती है तो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे एक अपडेट करेंगे, जो भी कंडीशन है दोबारा टेस्ट होगी। कंडीशन ट्रू है तो दोबारा अगेन एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट्स, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी। अगर ये जब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती है। तो वाइल में होता है आपका वाइल, यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होती है और उसके बाद स्टेटमेंट जो होती है वो आप लिख देते हैं जो आपको एग्जीक्यूट करवानी है। उसके बाद है डू वाइल। तो यहाँ पे आपने लिखा जो स्ट्रक्चर है डू वाइल का वो है, पहले आप लिखेंगे डू, उसके बाद जो है स्टेटमेंट्स जो है आपको एग्जीक्यूट करवानी है, उसके बाद ये आपने लिखेंगे और फिर वाइल या फिर कंडीशन। तो ये डू का मतलब पहले आप करें, जो भी आपने स्टेटमेंट्स जो लिखी हैं वो पहले आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला काम है आपको जो भी आपने गिवन है स्टेटमेंट जो है उनको पहले आप एग्जीक्यूट करवाएंगे और एग्जीक्यूट करवाने के बाद आप कंडीशन चेक करेंगे। वाइल कंडीशन, अगर ये ट्रू है तो फिर दोबारा करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम स्टॉप कर देंगे। ये आपका डिफरेंस है डू वाइल में और वाइल में। डू वाइल लूप स्ट्रक्चर इज नॉट यूज एज ए फ्रीक्वेंटली एज वाइल और फोर लूप। ये तो वाइल लूप और फोर लूप जो हम ज्यादा यूज करते हैं। और यहाँ पे द स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट आर परफॉर्म्ड फॉर एटलीस्ट वन। तो यहाँ पे जो आपकी जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कम से कम एक बार तो परफॉर्म होंगी होंगी, बाद में यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होती है। एट द एंड ऑफ द लूप द कंडीशन इज चेक्ड इफ इट इज ट्रू। अगर कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाती है देन वी विल रिटर्न टू द start of the loop for another round. If condition is false, the loop is finished and control passes to the next statement of after the while loop. यहाँ पे इसके बाद जो भी आपने लाइन लिखी होंगी वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। उसके बाद आती है आपके पास दो स्टेटमेंट होती हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, एक ये कमांड है ब्रेक और एक है आपका कंटिन्यू। तो ये जो होती हैं इनका जनरली हम यूज करते हैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। जैसे ही आपकी ब्रेक स्टेटमेंट आ जाती है तो आपका जो लूप है, जहां पे भी आपकी ब्रेक स्टेटमेंट आ गई लूप के अंदर, तो आपका लूप जो है टर्मिनेट हो जाता है। ये हमने लिखा फॉर लूप फॉर, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ए लॉन्ग डेटा टाइप का और इसको हमने इनिशियलाइज किया है विद 0। इफ ए इज लेस देन 100, ए को हम इंक्रीमेंट करेंगे ए प्लस प्लस से। उसके बाद हमने लिखा स्टेटमेंट्स फॉर लूप के लिए, स्टेटमेंट्स 1 स्टेटमेंट 2, उसके बाद हमने इफ कंडीशन दी है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 ब्रेक, फिर स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट नंबर 4 और ये आपका लूप जो है फॉर लूप वो हमने टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद हमने लिखा स्टेटमेंट नंबर 5। सो इफ द स्टेटमेंट 2, ये कहता है इफ आफ्टर स्टेटमेंट 2, अगर ये आपके जो स्टेटमेंट 2 के बाद द वेरिएबल एक्स होल्ड पॉजिटिव क्वांटिटी, देन अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी होल्ड करती है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही ब्रेक आया तो आपका जो फॉर लूप था वो टर्मिनेट कर देगा। फॉर लूप जो है जैसे ही ब्रेक आ जाएगा तो ये फॉर लूप है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा और टर्मिनेट होते ही ये जो आपकी जो स्टेटमेंट थी 3 और 4 ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, डायरेक्ट लूप से बाहर आ जाएगा। जो लूप के बाहर जो स्टेटमेंट आपने लिखी है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। सो वी स्किप द स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 एंड गो डायरेक्टली टू द स्टेटमेंट नंबर 5। तो ये पहले इनिशियलाइज होगा ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 इनिशियलाइज होगी है, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होंगी। तो 0 इज लेस देन 0 इज लेस देन 100, तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, तो फॉर लूप जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो अब आता है आपके पास स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे आपने कोई भी, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू कुछ ऑपरेट होती है स्टेटमेंट 1 में और 2 में, और उसके बाद ये जाएगा आपका जो कंट्रोल है वो जाएगा इफ कंडीशन पे। एक्स की वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ पे नेगेटिव है तो ये आपका जो इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी। अब स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट हो गई है, अब तो आपका जो कंट्रोल जाएगा वो आपका जाएगा ए प्लस प्लस पे। तो ए प्लस प्लस में क्या करेगा, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, तो ए की वैल्यू होगी 1। ए की वैल्यू 1 हो गई, अब हम फॉर लूप में है तो आपकी कंडीशन टेस्ट होगी। तो फिर कंडीशन टेस्ट होगी क्या ए की 1 की वैल्यू लेस देन है 100 से, यस इट इज ट्रू। तो फिर आपके जो भी आपने लिखी है स्टेटमेंट्स लिखी हैं फॉर लूप के अंदर वो आपकी एग्जीक्यूट होंगी। तो फॉर के अंदर जो है फिर आपने लिखी स्टेटमेंट 1 तो ये एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। मैं मान लेता हूँ अब की बार भी एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो ये नहीं चलेगा, फिर स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगी। अब ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है तो आपका कंट्रोल आएगा ए प्लस प्लस पे, तो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाई 1, तो ए की वैल्यू होगी 2। फिर कंडीशन टेस्ट होगी, ए
फिर मैंने मान लिया, फिर कंडीशन टेस्ट करते हैं कि 2 इज लेस देन 100, यस इट इज ट्रू, ठीक है ट्रू है, तो फिर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो दोबारा एग्जीक्यूट होंगे। अब की बार मैं मान लेता हूँ स्टेटमेंट 1 आई है, स्टेटमेंट 2 ये एग्जीक्यूट हुई, और मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव मान लेता हूँ, यहाँ पे अपडेट होने के बाद एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, तो जैसे ही पॉजिटिव आएगी तो इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, तो इफ जो है स्टेटमेंट जो है आपकी एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे ब्रेक आ गया, तो ब्रेक आ गया तो आपका जो है लूप जो है वो आपका सीधा टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो ये कंडीशन जो है आपकी जो स्टेटमेंट 3 4 वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, तो लूप टर्मिनेट हो गया, तो अब सीधा आपका जो कंट्रोल आएगा वो आपका स्टेट नंबर 5 पे है। अब ब्रेक स्टेटमेंट आ गई लूप के अंदर, तो वो टर्मिनेट कर देता है, चाहे वो आपका फॉर लूप हो या आपका व्हाइल लूप हो या डू व्हाइल लूप हो, कोई भी अगर आपका लूप है जहां पे ब्रेक स्टेटमेंट आ गई सीधा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और लूप टर्मिनेट हो गया तो आपका जो फ्लो है लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो आपके एग्जीक्यूट करेगा। लॉन्ग ए इक्वल टू 0, ए इज लेस देन 100, ए प्लस प्लस, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे पहले ब्रेक था, ब्रेक की जगह मैंने उसको रिप्लेस कर दिया कॉन्टिन्यू से, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4, और इसके बाद हमने लिखा स्टेटमेंट नंबर 5, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, इन दिस केस ऑल 100 इटरेशन ऑफ द लूप टेक्स प्लेस। However, if during some iteration, अगर कोई इटरेशन ऐसा आता है आफ्टर इफ वी एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 2, अगर स्टेटमेंट 2 के बाद इफ एक्स की वैल्यू जो है होल्ड से पॉजिटिव क्वांटिटी, वी स्किप द स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4। तो आपकी जो स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट नंबर 4 है, वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। एट दिस पॉइंट वी इंक्रीज a because the advancing statement is a plus plus. If a is less than 100, another pass through the loop is performed. ऐसे काम करेगा, सबसे पहले a की वैल्यू आपके पास 0 है, तो फिर यहाँ पे आएगा कंडीशन टेस्ट होगी, 0 इज लेस देन 100, यस इट इज ट्रू, फिर आपके जो है फोर लूप के अंदर जो भी आपने लिखा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। मैं मान लेता हूँ स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुई, फिर 2 एग्जीक्यूट हुई, अब मैं मान लेता हूँ कि x की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये वाला जो इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट नंबर 4 एग्जीक्यूट हो गई। अब ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई हैं, तो आपका जो कंट्रोल है वो आपका पास जाएगा a प्लस प्लस में, a की वैल्यू मैंने मान ली इंक्रीमेंट हो गई 1 से, सो a इज 1, सो फिर कंडीशन टेस्ट होगी 1 इज लेस देन 100, यस इट इज ट्रू, तो इसके अंदर जो भी आपने कंडीशन लिखी वो आपकी, जो भी आपने कमांड्स लिखी वो आपकी एग्जीक्यूट होंगी। तो फिर आपका स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। अभी भी मैं मान लेता हूँ कि x की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, तो ये जो है ट्रू नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी, फिर 4, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आएगा a की वैल्यू आपके पास आएगी 2, 2 इज लेस देन 100, यस इट इज ट्रू, तो उसके बाद यहाँ पे फिर स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर 2 एग्जीक्यूट होगी। अब की बार मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू आ गई मेरे पास पॉजिटिव, अब की बार x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो इफ कंडीशन जो है वो यहाँ पर ट्रू हो गया है, तो कंटिन्यू आएगा। तो कंटिन्यू क्या करेगा, जो इसके बाद जो आपने लिखा है ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका कंट्रोल फ्लो क्या करेगा, सीधा यहाँ पे लेके आएगा a प्लस प्लस पे। जैसे ही आपके कंटिन्यू आ गया, तो कंटिन्यू के बाद फोर लूप हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, तो जैसे ही कंटिन्यू आया, कंटिन्यू के बाद जो भी आपकी स्टेटमेंट्स बची हुई हैं फोर लूप के अंदर जो भी आपकी स्टेटमेंट्स बची हुई हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, सीधा जो कंट्रोल फ्लो है आपका वो सीधा आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे जाएगा, एडवांसिंग स्टेटमेंट पे जाएगा। तो इस केस में अब ये आपके पास आ गया एडवांसिंग स्टेटमेंट, तो a की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, ठीक है, फिर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। अब मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू नेगेटिव आई है तो ये ट्रू नहीं होगा, तो फिर स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी, फिर 4 एग्जीक्यूट होगी, और फिर एडवांसिंग स्टेटमेंट में जाएंगे हम। a की वैल्यू आपके पास आ गई है 4 की वैल्यू लेस देन 0 है, 100 है, तो फिर से दोबारा जो है स्टेटमेंट जो है वो आपकी एग्जीक्यूट होंगी। अब की बार दोबारा मैं मान लेता हूँ कि मेरा यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद x की वैल्यू मैंने मान ली पॉजिटिव आ गई, स्टेटमेंट इसमें भी पॉजिटिव आ गई है, और जैसे ही पॉजिटिव आएगी तो कंटिन्यू जो है वो वर्क करेगा। कंटिन्यू आते ही जो भी आपने लिखा है इसके बाद वो आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जो कंट्रोल फ्लो है कंटिन्यू आते ही जो आपका जो कंट्रोल फ्लो होता है वो सीधा एडवांसिंग स्टेटमेंट में जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका 100 बार पूरा 100 बार जो है आपका काम करेगा, एक वैल्यू 99 तक काम करेगा, और 99 जो है आपका लेस देन है 100 से, तो दोबारा एग्जीक्यूट होगा।
सर इसमें स्टेटमेंट 5 एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। फॉर लूप जब टर्मिनेट हो जाएगा पूरा फॉर लूप जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है। ये मैंने बताया था कि पहली क्लास में ही बताया था कि अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो लाइन बाय लाइन ऑपरेट करता है। तो ये तो अभी फॉर लूप ही चल रहा है ना, तो फॉर लूप जब तक आपका टर्मिनेट नहीं हो जाता है तो हम नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएंगे। अब आपका फॉर लूप जो है जब टर्मिनेट होगा उसके बाद ही हम स्टेटमेंट नंबर 5 पे जाएंगे।